दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 90 और 100 शब्द प्रति मिनट। 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत में पहले भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुए हैं, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन के रूप में यह पहली बार है जब समस्त विश्व की निगाहें भारत की ओर होगी। इस सम्मेलन में बड़ी आर्थिकी वाले देश भारत की अध्यक्षता में क्या फैसला लेते हैं, इसकी दिलचस्पी विश्व को इसलिए अधिक होगी क्योंकि इस समय दुनिया तमाम आर्थिक समस्याओं से घिरी है। विभिन्न देशों की खेमेबाजी ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया है। इन स्थितियों में भारत के लिए G20 देशों के बीच विश्व की दशा बदलने वाले किसी साझा एजेंडे पर सहमति बनाना एक चुनौती होगी। इसके बाद भी भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन से कुछ हासिल होने की आशा इसलिए है क्योंकि भारत विश्व कल्याण की बात कर रहा और इस पर विशेष बल दे रहा कि विकासशील एवं निर्धन देशों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। भारत सहमति की कोई राह निकाल सकता है, इसकी आशा इसलिए भी है क्योंकि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर दृढ़ है और किसी गुट का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जिस तरह अडिग रहा, उसके कायल वे देश भी हैं जो यह चाहते थे कि भारतीय नेतृत्व उनके पाले में खड़ा हो और उनके सुर में सुर मिलाए। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का जैसा परिचय दिया, वैसा इसके पहले शायद ही इस समूह की अध्यक्षता करने वाले किसी देश ने दिया हो। भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के प्रतिनिधियों की अभी तक जो तमाम बैठकें हुई, उनमें कहीं अधिक विविधता देखने को मिली। इन बैठकों में हर उस विषय पर गहन चर्चा हुई जो विश्व समुदाय को प्रभावित करते हैं। भारत ने न केवल सतत एवं समावेशी विकास को प्राथमिकता दी, बल्कि लैंगिक समानता जैसे विषयों को भी महत्व दिया। इसके साथ ही उसने इस पर भी बल दिया कि डिजिटल क्रांति का लाभ विश्व के निर्धन वंचित लोगों को मिलना चाहिए। मोदी सरकार ने देश के अनेक हिस्सों में G20 के विभिन्न समूहों की बैठकें आयोजित कर विश्व को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता से भी परिचित कराया। स्पष्ट है कि इससे भारत के प्रति विश्व की धारणा बदलेगी। वास्तव में ऐसा होने पर भी लगा है क्योंकि दुनिया के कई बड़े और कहीं अधिक उन्नत देश इससे चकित हैं कि भारत ने तकनीक का किस तरह बड़े पैमाने पर उपयोग कर अपने लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के साथ उनके जीवन को सुगम बनाया है। आज विश्व के बड़े राष्ट्र भारत को इसलिए भी महत्व दे रहे हैं क्योंकि वह सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। G20 शिखर सम्मेलन का निष्कर्ष कुछ भी हो, यह तय है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय
कद एवं उसकी महत्ता और अधिक बढ़ने वाली है। स्टॉप। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत में पहले भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुए हैं, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन के रूप में यह पहली बार है जब समस्त विश्व की निगाहें भारत की ओर होगी। इस सम्मेलन में बड़ी आर्थिकी वाले देश भारत की अध्यक्षता में क्या फैसला लेते हैं, इसकी दिलचस्पी विश्व को इसलिए अधिक होगी क्योंकि इस समय दुनिया तमाम आर्थिक समस्याओं से घिरी है। विभिन्न देशों की खेमेबाजी ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया है। इन स्थितियों में भारत के लिए G20 देशों के बीच विश्व की दिशा दशा बदलने वाले किसी साझा एजेंडे पर सहमति बनाना एक चुनौती होगी। इसके बाद भी भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन से कुछ हासिल होने की आशा इसलिए है क्योंकि भारत विश्व कल्याण की बात कर रहा और इस पर विशेष बल दे रहा कि विकासशील एवं निर्धन देशों के हितों को भी ध्यान रखा जाए। भारत सहमति की कोई राह निकाल सकता है, इसकी आशा इसलिए भी है क्योंकि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर दृढ़ है और किसी गुट का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जिस तरह अडिग रहा, उसके कायल वे देश भी हैं जो यह चाहते थे कि भारतीय नेतृत्व उनके पाले में खड़ा हो और उनके सुर में सुर मिलाए। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का जैसा परिचय दिया, वैसा इसके पहले शायद ही इस समूह की अध्यक्षता करने वाले किसी देश ने दिया हो। भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के प्रतिनिधियों की अभी तक जो तमाम बैठकें हुई, उनमें कहीं अधिक विविधता देखने को मिली। इन बैठकों में हर उस विषय पर गहन चर्चा हुई जो विश्व समुदाय को प्रभावित करते हैं। भारत ने न केवल सतत एवं समावेशी विकास को प्राथमिकता दी, बल्कि लैंगिक समानता जैसे विषयों को भी महत्व दिया। इसके साथ ही उसने इस पर भी बल दिया कि डिजिटल क्रांति का लाभ विश्व के निर्धन वंचित लोगों को भी मिलना चाहिए। मोदी सरकार ने देश के अनेक हिस्सों में G20 के विभिन्न समूहों की बैठकें आयोजित कर विश्व को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता से परिचित कराया। स्पष्ट है कि इससे भारत के प्रति विश्व की धारणा बदलेगी। वास्तव में ऐसा होना भी लगा है क्योंकि दुनिया के कई बड़े और कहीं अधिक उन्नत देश इससे चकित हैं कि भारत ने तकनीक का जिस तरह बड़े पैमाने पर उपयोग कर अपने लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के साथ उनके जीवन को सुगम बनाया है। आज विश्व के बड़े राष्ट्र भारत को इसलिए भी महत्व दे रहे हैं क्योंकि वह सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। G20 शिखर सम्मेलन का निष्कर्ष कुछ भी हो, यह तय है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद एवं उसकी महत्ता और अधिक बढ़ने वाली है। स्टॉप।